नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धाकड़ एसएससी एंड रेलवे। दोस्तों यहां पर एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो 27 अप्रैल से 30 मई के बीच में आयोजित होने वाला है, जिसके लिए आपके सामने आपको सप्ताह चूज करने के लिए विंडो भी खुल चुका है। तो उम्मीद है आपने यहां अपना वीक चूज कर लिया होगा कि किस वीक में आपको एग्जाम देना है। साथ ही मैं आपको यहां पर रीजनिंग के विषय की रणनीति आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों रणनीति आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग जो है एसएससी जीडी में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप यहां इसमें 20 में से 20 नंबर सही कर सकते हैं। आपको सही रणनीति का पता होना चाहिए कि उसको अटेंड कैसे करना है, कितना टाइम देना है। तो ये सब चीजें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो यहां आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो रीजनिंग है उसके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपको 40 मार्क्स है ना। तो ये आपके सामने आपके सिलेबस का 25% कवर करता है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। यहां पर टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। सारा खेल टाइमिंग पे है, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने के लिए केवल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहां जो कट ऑफ जाती है ना आपके सामने, यहां आपके सामने कट ऑफ जो है वो 160 में से आपके 145 के आसपास जनरल की कट ऑफ चली जाती है। पिछली वीडियो में कट ऑफ के बारे में मैं बता चुका हूं कि किसकी कहां कट ऑफ गई है। तो यहां पर ये जो 20 क्वेश्चन हैं, जो आपके 40 मार्क्स हैं, यहां आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आपको इनमें पूरे में से पूरे लाने हैं, या 20 में से 19 तो सही करने ही करने हैं, तो आप उस अंतिम चयन की सूची में शामिल होंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं रीजनिंग में 20 में से 15 या 14 ही कर लूं, तो डेफिनेटली पहले से ही आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपका इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस आपको थोड़ी अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी। रणनीति का तरीका मैं आपको बताता हूं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए, और कौन सा क्वेश्चन आए तो उसको अटेंड करना और किसको अवॉइड करना है। सारा खेल 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेंड करने का है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां आपके सामने जो जीडी का एग्जाम है उसमें जो आपको अब अंतिम समय में, अब आपके सामने टाइम बहुत कम रह गया है, मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं, तो आपको रीजनिंग में इन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। यहां पर आपके सामने समानता, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट, वैन डायग्राम और वाटर इमेज और मिरर इमेज, इन टॉपिक को आपको अभी फोकस करना चाहिए। और कम से कम हर एक टॉपिक को कम से कम 3-3 घंटे अभी एक बार डिस्कस करके देखना चाहिए आपको, उसके वीडियो लेक्चर या जो भी आप जहां से पढ़ते हैं। जहां तक बात करूं मैं 2025 के एग्जाम की, तो दोस्तों 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यहां पर ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिक से 95% क्वेश्चन आए हैं 2025 में। मात्र ये आपके सामने टॉपिक है मुश्किल से 12 या 13 टॉपिक, यहां लिखा 13 टॉपिक हैं। इन 13 टॉपिक से ही 2025 के जो पेपर बने थे, वो 2025 के पेपर में आपके सामने यहां पर 95% क्वेश्चन यहां पर अटेंड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन टॉपिक आपको बिल्कुल टाइम पे पढ़ने चाहिए। यहां आपके जो टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन यानी समरूपता और वर्गीकरण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें आपका बोर्ड मास टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आपको सिलॉक्स पढ़ना है, जिसमें आता ना कुछ हाथी बैल हैं, कुछ बैल घोड़े हैं, वो टॉपिक पढ़ने हैं। साथ में आपको अल्फाबेट सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज भी पढ़नी है। साथ में आपको डाइस एंड क्यूब पढ़ना है। क्यूब में आप बहुत ज्यादा मत पढ़ के जाइए, इसमें टाइम नहीं लगाना है। क्यूब में मैंने इस चैनल पर एक क्लास ले रखी 1 घंटे की, आप उस क्लास को 1 घंटे की क्लास को देख लीजिएगा। तो यदि आपके जीडी में क्यूब का कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी 1 घंटे वाली क्लास में आपका क्वेश्चन आराम से अटेंड हो जाएगा। ज्यादा फोकस आपको डाइस पे करना है। साथ ही आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज को देखना है कि वाटर इमेज मिरर इमेज है क्या, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम ही तो है, लेकिन फिर भी आपको उसके 50-100 क्वेश्चन मिला के जाने चाहिए। यहां पर आपके सामने फिगर रोटेशन और इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके सामने फिगर की सीरीज आती है। कोई फिगर जो है एम्बेडेड फिगर छिपा हुआ उसको ढूंढना होता है, कोई आधा अधूरा फिगर बना हुआ आता है उसको पूरा करना है। साथ ही आपको वैन डायग्राम पढ़ना है, और आपको पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और फॉर्मेशन ऑफ लेटर, फॉर्मेशन ऑफ लेटर का चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, जिसमें एबीसीडी से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन जो हैं उसमें जीडी का एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों ये 13 टॉपिक आप पढ़कर 95% आप जीडी का सिलेबस। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मैंने यहाँ कैलेंडर नहीं लिखा है, यहां मैंने घड़ी नहीं लिखा है, मिसिंग नंबर नहीं लिखा है ना। तो और भी रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन आपको अंतिम समय में आपका 95% पेपर जो है वो इन्हीं टॉपिक से अटेंड हो सकता है। तो आप इनको फोकस रखिए और हर चैप्टर को कम से कम 3 से 4 घंटे
अभी से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि पढ़ना है। हम भी इसमें सहायता कर रहे हैं, हम अपने चैनल पर आपको यहां इन टॉपिक्स पे फोकस करा रहे हैं, साथ ही हम लोग मॉडल पेपर भी करा रहे हैं और बहुत जल्द एग्जाम से 4 दिन पहले मैराथन आने वाली है सभी सब्जेक्ट की, जिसमें मैं रीजनिंग की 3 घंटे की मैराथन लूंगा, मैथ्स वाले सर 3 घंटे मैराथन होंगी, जीके जीएस के मैराथन होगी, साथ में हिंदी सब्जेक्ट की भी 3 घंटे मैराथन होने वाली है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज साथ में शामिल करने वाले हैं। तो यहां पर देखें दोस्तों, अपने पढ़ने की रणनीति को बहुत ही ध्यान से आपको बनाना होगा। आपके जो रिवीजन है, जो पढ़ा है उसे नियमित दोहराएं और भूलें नहीं। साथ ही आपके सामने फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपके सामने गहराई से समझे और नहीं, बेसिक से चैप्टर पढ़ना आपके सामने बहुत जरूरी है। और शुरुआत में गति से ज्यादा सही उत्तर, अभी आप स्पीड में नहीं पढ़ें कि मेरे को फटाफट अटेंड करना है, क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो रहा कि 45 सेकंड में कैसे करूं। पहले आप उस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और उसका राइट आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। टाइम आपका अपना आप मैनेज होगा उसमें। प्रतिदिन 20 से 30 प्रश्नों को हल करने का रूटीन बनाएं। रीजनिंग में एक मॉडल पेपर पर डे जरूर मिलाएं, है ना, जिसमें हम लोग यूट्यूब पर मॉडल पेपर ला रहे हैं वो भी मिलाएं, और आपके पास और भी कोई सुविधा है, कोई मॉडल पेपर की बुक लाए हैं तो उसमें भी आप जरूर उसमें मॉडल पेपर को जरूर मिलाएं। यहां पर आपको समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है। कई लोग रीजनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको समय ज्यादा दे देते हैं, फिर पीछे देखते हैं पेपर तो गया, मैथ्स गई, हिंदी गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जीडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको रीजनिंग को मैक्सिमम 60 मिनट में से 15 से 18 मिनट देने हैं। कोशिश करें कि 15 मिनट में अटेंड हो जाएं, और आप यहां आसान सवाल पहले करें और इसकी शुरुआत में आप अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका आसान सवाल और टफ सवाल पता कैसे चलेगा? आप मॉडल पेपर मिलाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बोर्ड मास, उसमें कई बार सवाल जो है वो ऑप्शन टेस्ट का आता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन टेस्ट करने पड़ेंगे। अब जरा सोचो कि आपको इतने कम समय में 4 ऑप्शन टेस्ट करने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है और रीजनिंग में अपने पास 15 से 18 मिनट ही रहेंगे आपके पास। तीसरी चीज, कठिन सवालों पर ईगो ना दिखाएं। अगर कोई सवाल 45 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो उसको तुरंत छोड़ें और आगे बढ़ें। ये बहुत ही अच्छी रणनीति है। हो सकता है कि आपको इस बार जो पेपर आए उसमें रीजनिंग में ऐसा कोई मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे दे या ऐसी कोई सीरीज दे दे। ज्यादा टफ क्या है? मिसिंग नंबर दे सकता है, सीरीज दे सकता है, बोर्ड मास वाला टफ दे सकता है, ऑप्शन टेस्ट दे सकता है। यदि आपको लगता है हाँ ये टफ है, 45 सेकंड में नहीं हो रहा, तो तुरंत इग्नोर करें और आगे बढ़े। क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया तो आप गणित को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे दोस्तों, और गणित को टाइम देना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए आपका रीजनिंग 15 से 18 मिनट के भीतर ही समाप्त होना चाहिए। यहां पर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक ही सवाल में उलझकर उसमें 2 मिनट खराब नहीं करने। आपको बताया है 45 सेकंड में यदि आपसे क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है तो बिल्कुल ईगो नहीं करना है, तुरंत अवॉइड करना है, आगे बढ़ना है, रणनीति के साथ चलना है। तो दूसरी बात, केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है लेकिन खुद को पेन चलाकर मॉक टेस्ट लगाना है। कई बार अपन सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे हम लोग वीडियो दे रहे हैं शाम को यूट्यूब पर, वहां पर हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसमें कई विद्यार्थी आते हैं, सर ये सवाल हुआ नहीं, मेरे पास पेन नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं कि जीडी की रीजनिंग तो बहुत इजी है। लेकिन नहीं, आपको कोई भी सवाल को देखकर नहीं, आपको पेन कॉपी से उसको सॉल्व करना चाहिए और उसके आंसर लिखना, अपना आंसर चेक करना। तो आप इसको मजाक में ना लें। दूसरी बात, रीजनिंग में 25 मिनट से ज्यादा का समय देना जिससे गणित के लिए समय न बचे, तो ये बिल्कुल मूर्खता मत कीजिएगा। आपके रीजनिंग में आप 25 मिनट दे दें तो गणित भैया साफ हो जाएगी आपकी, आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखें ये 3 चीजें जो आपको बिल्कुल सावधान रहना है। इसीलिए मैंने इन सब पे देखो क्रॉस लगाया है, तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, अब आप अंतिम समय में आपकी सफलता का जो सूत्र है वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट रोज देना है। हम लोग इस चैनल पर रोज मॉक टेस्ट ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से और भी मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए। गलतियों का विश्लेषण करें कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें कौन सा टॉपिक मेरा गलत हुआ है, क्या मेरा उस टॉपिक को मैं 3-4 घंटे पढूं तो क्या मेरा सुधार हो सकता है। जैसे आपने मानो कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आया और आपसे वो गलत हो गया, तो डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट देने के बाद कैलेंडर को 3-4 घंटे पढ़िए कि और क्या क्या चीजें नई हैं जो मेरे से मिस हो गई है। तो वो आपको पता कब चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। और रोजाना आपको 20 से 30 प्रश्न रीजनिंग के मिलाने हैं। यही चीजें आपको मैथ्स और यही चीजें हिंदी और जीके जीएस में भी करनी होगी दोस्तों। तो आपको 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप ध्यान रखें दोस्तों। साथ ही ये चैनल धाकड़ एसएससी रेलवे आपके लिए फ्री में यहां रोज शाम को 6 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक, एग्जाम में आपको 1 घंटा मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहां मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आधा घंटा ज्यादा लग जाता है। तो जरूर आप इन मॉडल पेपर में भाग लें। यहां पर ये मॉडल पेपर हम लोग 1, 2 और 3 करवा चुके हैं, आज तीसरा मॉडल पेपर आज होगा। तो ऐसे हम लोग 8 मॉडल पेपर का टारगेट है, और 7-8 मॉडल पेपर होते ही हम लोग चारों ही सब्जेक्ट की 3-3 घंटे की मैराथन क्लास, जिसमें पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज होने वाले हैं,
हैं तो वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जरूर आप इस चैनल से जुड़े रहें। डेफिनेटली आपने हमें केवल 10-15 दिन ही फॉलो कर लिया तो आपके जीडी में जो है 10 से 15 नंबर की बढ़ोतरी 100% होगी। और कई विद्यार्थी बाद में कहते हैं सर हम पॉइंट 25 से फेल हो गए, 1 से फेल हो गए, तो ये घबराहट दूर कर लें और डेफिनेटली आप हमसे 15 दिन जुड़कर ही अपने 15 से 20 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही शिक्षक अनुभवी हैं और अपने अनुभव के आधार पर जो जीडी में पिछले 10-12 सालों से पढ़ा रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ये पेपर बना रहे हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यू सब देखकर बना रहे हैं। तो जरूर आप इन 10 पेपर को अटेंड कीजिए और साथ में जो मैराथन क्लास होगी उसको भी अटेंड कीजिए, शाम को 6 बजे रोज होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग विषय में रणनीति बनाने में जरूर सहायता मिलेगी और मैंने जिन चीजों में सावधानी रखने को कहा है और जिन जिन को ध्यान रखने को कहा है आप उसको अपने जहन में जरूर बैठाएंगे और आप जरूर सफल होंगे। पूरे धाकड़ टीम की ओर से आप सभी को सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।